हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा जो है ये पुराना वीडियो है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फाइनली अभी शेयर कर दूँ। वैसे अभी सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, बट आप लोगों के साथ ब्लॉग तो शेयर करना ही है जो शूट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ जो है ना मेरे एक हाथ पे मोच आ गई थी। पता नहीं क्या हो गया था अचानक, बैग वैग उठाते वक्त है या क्या है। तो एक साइड से जो है ना मोच आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है सैटरडे है। हाँ, आज सैटरडे है और तबीयत जो है ना अभी भी ठीक नहीं है। ये जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो गया है। मूवमेंट में जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे हो रहा है लेकिन ऐसे इधर से उधर मुड़का के नहीं हो रहा है। तो विवेक की जो है ना कंपनी से फ़ोन आ गया था, तो विवेक बात कर रहे थे, तो मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। तो ये जो मेरा है ना इसमें जो है ना मुझे अभी भी पेन चल रहा है और कल थोड़ा सा कम लग रहा था। आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसमें मुझे पेन लग रहा है और ऐसे मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। कपड़े नहीं धोने हो रहा है मुझसे, बर्तन वर्तन घसने नहीं हो रहे। कल से विवेक के कपड़े और बर्तन कर रहे हैं। तो मुझे बस वही चीज़ का ये है कि अगर एकदम से कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो अभी हमारे दूध वाले जो अंकल हैं ना, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे बाजू में जो है ना एक अंकल जी है, वो आयुर्वेदिक इससे लेप वगैरह लगा के देती है। तो देखते हैं हम लोग वहाँ जाके आते हैं। और भगवान की से अगर वहाँ वहीं पर अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे वहाँ पे बहुत जल्दी जो है ना राहत मिलती है। तो अभी बस हम लोग वहीं चल रहे हैं। तो चलिए, मैं सोचा कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं आज से, क्योंकि मम्मी के घर से आई हूँ तब से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लेप वेप लगाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग निकल ही रहे थे, तो उससे पहले जो है यहाँ पे विवेक ने कहा कि चलो किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो, इस वजह से हम लोग पूजा करके जाते हैं। तो बस यहाँ पे विवेक भगवान के पास अगरबत्ती लगा रहे थे और बस थोड़ा सा पूजा वगैरह करेंगे, प्रार्थना करेंगे और निकलेंगे। आजकल जब से हम लोग गाँव से आए हैं ना, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है, कुछ ना कुछ बुरा होते ही जा रहा है। जैसे कि पहले बैग जल गई, उसके बाद में फिर विवेक के जॉब का प्रॉब्लम आ गया, और अभी जो है ये हाथ में जो है फ्रैक्चर आ गया है। तो बहुत मतलब कुछ ना कुछ टेंशन हम लोगों के पीछे चल ही रही है, बट भगवान साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, वो जो आयुर्वेदिक मालिश वाले अंकल है वो उनके घर में गए। वो घर में नहीं थे तो उनकी ड्यूटी पे यहाँ पे हम लोग उनके ऑन ड्यूटी पे आए। यहाँ ड्यूटी पे है वो एक्चुअली, आप लोग देख सकते हो उनकी यूनिफॉर्म से ही। तो वो यहाँ पे भी अपनी सारी चीज़ें लेके आते हैं और यहाँ पे भी लोगों को इलाज कराते हैं। तो बिल्कुल फ्री है, बस ये दवा का पैसा लेते हैं वो 50 रुपये, बाकी कोई पैसे नहीं लेते हैं। एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये दवा। तो बस उन्होंने ये चेक किया एंड बताया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, दिखाया विवेक को कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड देन उन्होंने मालिश वालिश करके सब कुछ जो है ना ठीक करके ये दवा लगा के ऊपर से जो है पट्टी लगा के दी। हम लोगों को पट्टी लाई क्या करके पूछ रहे थे, हम लोगों ने कुछ लेके नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, कभी गए नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम पट्टी नहीं लेके गए थे, तो फिर उन्होंने अपने पास की लगवाई। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना जाके आ गए थे और आते ही जो है ना खाना वाना खा के फ्रेश वगैरह होके सो गए थे। तो मैंने जो है ना ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो अभी सोचा कि मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो एक्चुअली जो है ना हम लोग गए थे वहाँ पे, जो आयुर्वेदिक मालिश वाले जो अंकल हैं ना, वहाँ पे उनके पास में हम लोग गए थे। वो ड्यूटी पे ही थे, ऑन ड्यूटी पे थे। हम लोग वहीं पर चले गए थे क्योंकि घर में नहीं रहते हैं वो, तो ड्यूटी पे रहते, तो वहीं पर भी अपना सब कुछ सामान लेके जाते हैं, ऐसा पता चला था हम लोगों को। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड उनको दिखाया वगैरह हाथ। तो उन्होंने कहा है मेरा ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो है ना मेरा सरक के यहाँ पे आ गया है, इस वजह से मुझे ये पेन हो रही थी। तो मे भी कुछ वजन वगैरह उठाने में, तो फिर गाँव से आते आते जब मम्मी के घर से आए हैं तो कुछ चीज़ें उठाने में जो है ना मे भी हुआ होगा, कि जो भी कुछ है इस वजह से वो हुआ है। तो उन्होंने मालिश वगैरह करके दी। विवेक को मैंने शूट करने के लगाया था, बट विवेक टप्पू को लेके थे तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो उन्होंने पहले मालिश करके दी, थोड़ा सा जगह पे लाने की कोशिश की। उसके बाद में जो है ना कुछ आयुर्वेदिक उन्होंने लेप लगाया। उसके ऊपर फिर और कुछ आयुर्वेदिक लगा के ये जो है ना इस तरीके से पट्टी बांध के दी थी। तो ये लेप ही है एक्चुअली एक तरीके का। ये देखिए, ये जो है ना अभी मेरा थोड़ा सा प्रॉपर आ गया। उन्होंने दोनों हाथ मिला के हम लोगों को दिखाया था कि ये अलग है और ये अलग है। और ये सूज भी गई थी, ये वाली जो हड्डी है ना, ये सूज के काफ़ी बड़ी हो गई थी इस तरीके से। तो 3 दिन के लिए मुझे कुछ भारी उठाना, पानी में हाथ डालना मना है, क्योंकि ये जो है ना गीला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो पूरी आयुर्वेदिक जो है ना आयुर्वेदिक दवा लगी हुई है अंदर, इस वजह से है। तो ये अभी जो है ना मुझे 3 दिन तक कंटिन्यू इसको ऐसे ही रखना है। घर में आने के बाद में काफ़ी टाइम तक रेस्ट किया, बट है ना दो दो बच्चे हैं घर में, इतने सारे काम होते हैं, सिर्फ विवेक के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते और हम बैठ के ऐसे देख भी नहीं सकते हैं ना।
तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर मैं भी विवेक को थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही थी। पानी में हाथ डालना मुझे 3 दिन तक मना है, बट मैंने सोचा जितना सूखा मतलब काम है बिना पानी वाला वो तो कर सकते हैं। कपड़े निकाल के मैंने कपड़े फोल्ड कराने में हेल्प करा दी। तब तक विवेक ने जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और चाय बनाई थी सब लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। साथ में विवेक ने कुछ ये लाए थे, चिप्स वगैरह लेके आ गए थे। तो चिप्स वगैरह खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, टोस्ट वगैरह सब लोग मिल के यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, बातें बातें करते हैं हम लोग शाम के टाइम में। और बैठ के यहाँ पे चिप्स वगैरह जो है ना खा रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। उसके बाद में बहुत देर तक हम लोगों ने सोचा कि क्या बनाए, कैसे बनाए। फिर विवेक ने कहा कि चलो घर चले जाते हैं, वहाँ से ही खाना खा के आएंगे। घर यानी कि मेरे इन लॉज़ के घर में गए थे हम लोग, विवेक के मम्मी पापा के घर में। तो यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे ये विवेक की भाभी है, ये रोटियाँ बना रही है हम सब के लिए। हम लोग यहाँ पे अभी यहीं से खाना वगैरह खा के फिर निकलेंगे। बस ये मेरे साथ वही बात कर रही थी कि कैसे कैसे हो गया है तुम्हारे हाथ में ये वो करके। तो बस मैं उनको वही बता रही थी कि इस तरीके से कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रोटी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, दाल वाल खाना खाया था। और यहाँ पे टप्पू के लिए खिचड़ी बनाई थी उसकी बुआ ने, टप्पू और पीकू के लिए। तो यहाँ पे सब बच्चे मिलके खिचड़ी खा रहे हैं, पीकू की दादी भी यहाँ पे खाना खा रही है, और हम लोग बस यहाँ पे सब लोग मिलके जो है ना यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो चलिए बस इस ब्लॉग में यहीं तक के लिए, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।